वह पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। हम यहां मथुरा में हैं, मथुरा में किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, दीनदयाल धाम में बने हुए गौ उत्पाद को अगर हम किसी को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो उससे उसका लाभ ही होगा, और उसका लाभ के साथ साथ इस उत्पाद का प्रचार भी होगा। यानी दोनों प्रकार से, और गौरक्षा का कार्यक्रम भी आगे बढ़ेगा, गौ मैया की भी कृपा बनेगी। ये मॉडल हमें अपनाना पड़ेगा। 17 के पहले मैं देखता था, पर्व और त्योहार के पहले चीन का उत्पाद हमारे बाजार में छा जाता था, लेकिन 17 के बाद जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया, एक जनपद एक उत्पाद की योजना हमने लागू की, आज पर्व और त्योहारों में उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपने अतिथि को, अपने मित्र को, अब किसी के जन्मदिन पर, किसी के शादी ब्याह में कोई भी गिफ्ट देता है तो गिफ्ट क्या देता है? उत्तर प्रदेश में बने हुए वस्त्र के रूप में। उत्तर प्रदेश से फिरोजाबाद की ग्लास की प्रतिकृति को दीपावली के अवसर पर गौधाम में बने हुए दिया, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, ये सभी प्रदान करते हैं। यहां बनी हुई औषधियां, ये सभी हम प्रदान करते हैं, और परिणाम क्या होता है कि हमारा पैसा हमारे ही प्रदेश और देश के विकास में खर्च होकर के नए लोगों का रोजगार का सृजन करता है। एक जनपद एक उत्पाद योजना में आज 96 लाख यूनिट काम कर रही हैं, और 2 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह मॉडल, और दूसरी तरफ है जो प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप के एक नए इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भारत दुनिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम का दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरा है। स्टार्टअप केवल आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नहीं हो सकता। ये जितने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हमारे यूनिट हैं, ये भी अपने आप में एक स्टार्टअप है। ये गौधाम में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम में गौ आधारित उत्पाद जो यहां पर बनाए जा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक स्टार्टअप है। इसको प्रमोट करना, इसको आगे बढ़ाना, इसका प्रचार प्रसार करना, धीरे धीरे करके यह एक नई कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। लोगों के जीवन में इसके माध्यम से नई प्रवृत्ति पैदा होगी और ये चीजें आगे बढ़ेंगी। धीरे धीरे करके हम ग्राम स्वराज की इस परिकल्पना को साकार करने में सफल होंगे, जो अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 साल पहले, 60 साल पहले देखा था और उत्तर प्रदेश और देशवासियों को दिया था। बहनों और भाइयों, आज इसके लिए अनेक स्कीम चल रही है। युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की गारंटी तो है ही, उनके लिए अध्ययन के दौरान उनके लिए पीएम इंटर्नशिप की स्कीम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी उपलब्ध करवाई गई है। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में हम लोगों ने निर्णय किया है, उत्तर प्रदेश सरकार में वह सफाई कर्मी हो या किसी ऑफिस में या किसी भी सरकारी व्यवस्था के माध्यम से संचालित किसी संस्थान में आउटसोर्स और संविदा पर कार्यरत कार्मिक, उसको मिनिमम मानदेय देने की गारंटी, यानी कम से कम 16,000 से 20,000 रुपए मानदेय उसको हर हाल में मिलना ही मिलना चाहिए। इसकी गारंटी अब सरकार देने जा रही है और कोई उसमें मानदेय को कम नहीं कर सकता। कोई करेगा तो उसके खिलाफ सरकार त्वरित कार्रवाई कर देगी। युवाओं का शोषण नहीं
होना चाहिए, कार्मिकों का शोषण नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त हो। एक नई स्कीम युवाओं के लिए चलाई गई, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो स्टार्टअप के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है, और बनाने की व्यवस्था की है कि पहले चरण में हम उसको चयन करेंगे, चयन करके उसको प्रशिक्षण करवाएंगे, 5 लाख रुपए तक क्या लोन गारंटी मुक्त देंगे, ब्याज मुक्त देंगे, यानी ब्याज भी गारंटी भी सरकार देगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 70,000 से अधिक युवाओं ने अब तक इससे लोन ले लिया है, जनवरी से लेकर अब तक। हमें 1 लाख युवाओं को देना था, 70,000 अभी पूरे हो गए। अगर वह